अगर तुम सोच रहे थे कि MCU का हाइप अब डाउन हो गया है, तो ये ट्रेलर तुम्हारे दिमाग का राउटर रीसेट कर देगा। फैंटास्टिक फोर आ चुके हैं और इस बार उनके साथ है गैलेक्टस का साया। तो इस ट्रेलर की शुरुआत होती है टेड गिलबर्ट शो से, जो सीधा 60s की एड सुलिवान शो को ट्रिब्यूट दे रहा है। एकदम क्लासिक ब्लैक एंड व्हाइट स्टाइल सेटअप, एकदम वही बीटल्स वाला वाइब। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि मार्वल ने ओरिजिन स्टोरी फिर से नहीं दिखाई। होस्ट सीधा बोल देता है, यू ऑल नो द स्टोरी। 4 एस्ट्रोनॉट्स वेंट टू स्पेस एंड केम बैक चेंज्ड फॉरएवर। यानी मार्वल अब मान चुका है कि फैंस को बेसिक ओरिजिन पता है और वो अब सीधे एक्शन और इमोशन पर फोकस करना चाहते हैं। टेड गिलबर्ट की लाइन, वी कैन नेवर रीपे देम, वी कैन ओनली थैंक देम, ये दिखाती है कि ये फैंटास्टिक फोर किसी अवेंजर्स जैसे अंडरडॉग नहीं है, बल्कि पहले से ही फेमस और रिस्पेक्टेड सुपर हीरोज हैं। और इसी फेम के बीच शुरू होती है न्यूयॉर्क स्टाइल बैटल की तैयारी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा इमोशनल पंच आता है। डिनर टेबल सीन से रिवील होता है कि सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा कोई और नहीं बल्कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है। अब जो लोग कॉमिक्स के हार्डकोर फैन हैं, उन्हें पता है फ्रैंकलिन कौन है। एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट जिसके पास रियलिटी को वार्प करने की ताकत है। हाँ, वही फ्रैंकलिन जो कभी गैलेक्टस को अपना हेरल्ड बना चुका है। और यही से आती है इस ट्रेलर की सबसे मिस्टीरियस लाइन, जब शालाबाज सिल्वर सर्फर आती है और बोलती है, आर यू द प्रोटेक्टर्स ऑफ दिस वर्ल्ड? योर वर्ल्ड इज नाउ मार्क्ड फॉर डेथ। अब बहुत से फैंस का डिसअपॉइंटमेंट ये होगा कि ये नॉरिन रद्द वाला सिल्वर सर्फर नहीं है। लेकिन रिलैक्स करो, मार्वल ने ये इसलिए किया क्योंकि गैलेक्टस के पास कई हेरल्ड होते हैं। नॉरिन रद्द भी आएगा, बस अभी नहीं। अब ट्रेलर में दिखती है थोड़ी सी गैलेक्टस की झलक और वो लिजिट स्कैरी और सिनेमैटिक लग रहा है। जब रीड रिचर्ड्स बोलता है, आई स्ट्रेच्ड स्पेस एंड दे नोटिस्ड, वो लाइन सिर्फ डायलॉग नहीं है, वो पूरी मल्टीवर्सल केओस की शुरुआत है। और हाँ, नाथनियल रिचर्ड्स यानी ही हु रिमेन्स रीड का ही रिलेटिव है, तो ये मल्टीवर्स की लत रिचर्ड्स फैमिली में है ही। इस बार ट्रेलर में चारों फैंटास्टिक फोर के पावर्स का काफी अच्छे से शोकेस हुआ है। रीड का स्ट्रेची बॉडी इफेक्ट सरप्राइजिंगली स्मूथ लग रहा है और बेन ग्रिम यानी द थिंग की प्रेजेंस पावरफुल है। जॉनी स्टॉर्म का फायर मोड और सू का इनविजिबिलिटी प्लस शील्ड दोनों विजुअली स्ट्रॉन्ग हैं, एकदम उस वाइब में जैसे एवेंजर्स का बैटल ऑफ न्यूयॉर्क था। बस इस बार फोकस रीड पर है, जो एक तरह से अपने टीम का प्रोटेक्टर बनता है, जस्ट लाइक आयरन मैन डिड फॉर द एवेंजर्स। CGI की बात करें तो शालाबाल वाले सिल्वर सर्फर की स्किन रेंडरिंग थोड़ी वीक लगी, स्पेशली जब बाकी सभी एलिमेंट्स इतने पॉलिश थे। लेकिन शायद फाइनल कट में ये बेटर हो, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन अक्सर लास्ट मोमेंट तक चलता है। अब ट्रेलर के एंड में गैलेक्टस का टीज एकदम गॉडजिला या स्टे पफ्ड मार्शमेलो मैन वाला वाइब देता है, जैसे कोई गॉड साइज एनर्जी सिटी में चल रही हो। सिनेमैटिक शॉट्स, बैकग्राउंड स्कोर और 60s के एरा का फील, सब कुछ एक विजुअल ट्रीट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मार्वल ने फैंटास्टिक फोर को मेनस्ट्रीम MCU में इंट्रोड्यूस करने के बजाय एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में रखा है, ताकि उन्हें बिना बैगेज, बिना पुराने कैरेक्टर्स की शैडोज के पूरी तरह शाइन करने का मौका मिले। और यही उनकी ओरिजिन को फ्रेश और कंपेलिंग बनाता है। अब सवाल ये उठता है, क्या इस यूनिवर्स में डॉक्टर डूम होगा? वेल, फिलहाल तो रूमर्स कह रहे हैं कि डूम इस फिल्म में नहीं होगा, लेकिन एक पोस्ट क्रेडिट सीन में उसका टीज पॉसिबल है। मल्टीवर्स सेटअप के साथ कुछ भी हो सकता है। तो भाई तैयार हो जाओ MCU की मोस्ट ब्रेनी टीम के सबसे जबरदस्त एडवेंचर के लिए। तुम किसके साथ हो, गैलेक्टस या फ्रैंकलिन? नीचे कमेंट करो और रावत के रिव्यू को अभी सब्सक्राइब करो, वरना फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को रोकना मुश्किल हो जाएगा।